के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर शायर, लिखारी, हिदायतकार और प्रोड्यूसर खलीलुर रहमान कमर। उनसे मिलने पहुंचे तो दरवाजे पर उनके असिस्टेंट आगा जर्रार ने हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, आपको मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का अगर दुल्हा कहें तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? मैं इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आज का दौर, आज की एंटरटेनमेंट और आज का शोबिज़ जिस जगह पहुंचा है वहाँ हम शायद एक जंग लड़ रहे हैं अखलाकियात की, पैट्रियटिज़म की। तो मुझे अगर उस बग़ैर वर्दी की फ़ौज का सिपाही कहा जाए मुझे अच्छा लगेगा। आपके अंदर बड़ी आजिज़ी है। आप कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद भी लोग आपको मगरूर क्यों कहते हैं? मैं ज़रा लाउड बोलता हूँ, गुस्से में आ जाऊँ, मैं बददियानत लोगों के ऊपर एकदम रश ऑफ ब्लड होता है मेरा और मैं बहुत गुस्सा कर जाता हूँ। तो शायद इससे वो समझती हूँ, या मेरे पास एक फैकल्टी रही हमेशा से अल्लाह की तरफ से कि आई वाज प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो वो समझते हैं शायद इस बुनियाद के ऊपर ये बोल रहे थे। ऐसा नहीं है। परफेक्ट तो ऊपर बैठा हुआ है ना। वी एज ह्यूमन बीइंग वी शुड बी वर्किंग टू द लेवल ऑफ परफेक्शन, एटलीस्ट वी शुड बी ट्राइंग। तो ये जब मेरा और काम करने वाले का तजाद आता है तो शायद सुनने वाला बाज़ औक़ात कई लोग मुझे उस वक्त देखते हैं जब मैं गुस्से में होता हूँ और सिर्फ उस वक्त देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे अंदर कोई एरोगेंस है। मैं उस जिस आदमी की सरिश्त में उसकी नवाज़िशें, उसकी मेहरबानियाँ हों, उसकी औकात क्या है कि वो एरोगेंट हो जाए। आपके डायलॉग्स ख़ास से मशहूर होते रहे हैं, जैसे 2 टके की लड़की। हालांकि ये बड़ा मनफी डायलॉग था। इसलिए मकबूल हुआ कि अच्छी औरतें जो हैं ऐसा एक्ट करने वाली एक बुरी लड़की को भी उतना ही बुरा समझती हैं जितना मर्द लोग बुरा समझते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करना चाहते थे, कहीं बुनत नहीं बनी उनकी, तो वो ये नहीं कह पाए, तो उनके बिहाफ पर मैं कह गया हूँ। तो उनको लगा जैसे उन्होंने कहा है। तो मैं तो अब इस लाइन को ऑन ही नहीं करता। ये तो उन सारे दिल जलों की लाइन है जिन्होंने ये सदमा देखा हुआ है। आपने कुछ ड्रामे ऐसे भी बनाए जिसमें शादीशुदा ख़वातीन वो चीट कर रही हैं, तो क्या ये भी हिट होने का कोई फार्मूला था ड्रामों का? ये एक कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ मौजूद था और मैंने इसके डिफरेंट 3 एंगल्स लिए। ज़रा याद कर, एक प्ले था जिसमें लड़की लड़के का निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। तो वो रुखसती के बग़ैर के जो मसाइल थे, फिर मैंने तो दिल का क्या हुआ, उसमें मियाँ बीवी, उसमें कोई फॉर्चून का इशू भी नहीं था। बोथ वर इक्वली रिच बट दे डिडंट हैव अ किड। दिस इज लास्ट वन आई हैव रिटन ऑन द मैरिटल ब्रेकअप, जिसमें एक बच्चा भी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एंगल से ली गई एंड दे वर वेरी वेल प्लान इन माय लाइफ। तो वो जो मुझे आता गया वैसे वैसे वो बनता गया। क्या आपने असूली फैसला कर लिया कि आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ ही लिखेंगे? आप भट्टी साहब, ये कलमा कुफ्र है अगर कोई ये कहे कि मैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ लिखता हूँ। मैं ही तो हूँ जो ख़वातीन के लिए लिखता हूँ। मैं ही तो हूँ जो अच्छी औरत को मानता है। वरना इन्होंने तो नंद, भाभी, सास और बहू का नाम ले लेके वो गाली दी है अपनी ज़ात को कि मुझे शर्म आती है। और क्या औरत सिर्फ बीवी होती है? आपने इन सारे 4 रिश्तों को पिछले 10 सालों में वो जलील किया और वो गाली दी है। आई डोंट अलाउ कि आप मुंह फाड़ के गाली दे दे मर्द को। आप उसको गाली दीजिए जिसने कोई बुरा एक्ट किया है। उस मर्द को मैं भी आपके साथ खड़े होकर गाली देता हूँ। ऑलवेज आई प्लीड फॉर द गुड वीमेन। गुड वीमेन के सब की तो मैं बराबर ही नहीं हो सकता कभी भी, और बुरी औरत को मैं बराबर बैठने नहीं देता। हुमायूं सईद साहब कहते हैं मेरे पास तुम हो, इसका स्क्रिप्ट मैंने 5 साल अपने पास रखा। आपने इतना अरसा, आपको कोई और उस किरदार के अहल बंदा मिला ही नहीं। मैं ये ड्रामा पूरा ही नहीं करता अगर हुमायूं और अदनान ना होते। तो ये मेरी जिद थी कि हुमायूं और अदनान करेंगे तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टोरी लिखते हैं बड़ी ट्रेजिक होती है। कहानी मोहसिन भट्टी साहब दुख की कोख से पैदा होती है, और ज़्यादा हंसने वाला ही ज़्यादा दुखी आदमी होता है। वो हंसता इसलिए है। क्या गम है जो छुपा रहे हो, या तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बचपन में आपने अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल देखा
कि जिसने आज के खलीलुर रहमान कमर को तराश खराश के ऐसा बना दिया। मैं गरीब बच्चा था लेकिन मैं लंडे के कपड़े नहीं पहनता था, ये मेरी ईगो का मसला था। भुट्टो साहब का बड़ा फैन था मैं। वो बहन वाला कोट पहनते थे, इफ यू रिमेंबर। तो बहन वाला कोट अगर उस वक्त लंडे से भी मिल जाता तो मैं शायद ले लेता। तो अब्बा को किसी ने सूट का कपड़ा दिया, तो मैंने अब्बा से कहा सूट मत सिलवाइए, मुझे ना आधा कपड़ा दे दीजिए, मैं इसका कोट सिलवाऊंगा। तो मैंने कोट सिलवा लिया। पहन के मैं अब खाला के घर गया हूँ तो उसने देखते कहा हाँ वे बड़ा सोना है सूट है, कोट है, किन्ने दा ले आई? मैंने कहा नहीं लिया नहीं, सुआया है। चल वे, मैं कहा नहीं अल्लाह की कसम है मैं सुआया है। फिर मैं एक दूसरे घर में गया, उन्होंने भी देखा बड़ा सोना कोट है, किन्ने दा ले आई? मैंने लिया नहीं, खुदा की कसम है, अल्लाह पाक की कसम है, सुआया है। चल वे। ये करते करते मैं कोई 4 घरों में फिरा। मैं कभी भी जिंदगी में डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था। उस दिन डिप्रेस हुआ, मैं घर लौटा वापस, वो कोट उतारा और फिर कभी नहीं पहना मैंने। ये था एक गरीब खलीलुर रहमान कमर। अब एक खलीलुर रहमान कमर है वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब में और चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट पंजाब मुदारबा का। अपने कमरे में बैठा हुआ, मेरा छोटा भाई मेरे पास गुडाउन ऑफिसर था, वो मेरे कमरे में आया तो मैंने उसको कोट पहने हुए देखा। मैंने कहा ये कोट कहाँ से लिया था? कहता भाजी लंडे जो लिया 150 रुपये का। मैंने कहा मेरे ड्राइवर ने लाया तो 2 कोट लाया। 2 घंटे बाद उसने मुझे बताया कि मैं 2 कोट बड़े ऐसे तो भी अच्छे नहीं, मैं गया हूँ ड्राइवर के लिए। 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग थी, मैं बैठा हुआ था। हमारे चेयरमैन थे बैंक ऑफ पंजाब के आसिफ जमशेद शाह साहब, अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी जूतियों को भी मेरा सलाम। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। ही टच माई कॉलर एंड आस्क्ड मी बड़ा नाइस स्टफ खलील साहब, कहाँ से लिया? मैं सर 150 रुपये का लंडे जो लिया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने खुदा पाक दी किस पे सर 150 रुपये का लंडे जो लिया। अरे जाने दीजिए सर। मैं हैरान हो गया यार, मैं उस वक्त भी कस्में खा रहा था, मैं उस दिन भी कस्में खा रहा था। ना उस वक्त मुझ पर किसी ने एतबार किया, ना उस दिन मुझ पर किसी ने एतबार किया। वो मैं सदके और मेरी झूठी दोस्त आई। क्या हाल है? शहजादी कैसी है तू? ठीक है। एक कत्ल लिखा है हाथ में। ये लिखे कत्ल। सुनाओ बिस्मिल्लाह। कत्ल है। कत्ल? अच्छा ते मेरा कत्ल तेरे हथों ते डॉक्टर दी वारी बात नहीं, मैं वहाँ ले जाऊँ। अच्छा जरूरत है तो बचाना। अच्छा मैं आती हूँ, आप फारिग हो जाओ। आपको पहली मोहब्बत बहुत जल्दी नहीं होगी थी? मोहसिन साहब, अगर आपने मेरा सदके तुम्हारे देखा है, आपको एहसास होगा कि वो मोहब्बत ना की गई ना हुई, वो इन बिल्ट थी। बल्कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी बेगम भी इस बात को समझ ले, और शायद वो समझ चुकी है। तो मैं 3 साल का था जब मेरे कान में डाल दिया गया था। कहानी तो हमने मायरा खान और अदनान मलिक के साथ की, वो उनकी उम्रें ज़्यादा थी, लेकिन ये जो वाक़या है ये 17.5 साल की उम्र मेरी थी और 15.5 साल की उम्र उसकी थी। वो कुछ होनी थी जिसने होकर रहना था। मैं आज भी दरख्वास्त करूँगा अपनी बेगम से कि वो इस चीज़ को अगर इस तरह समझ ले तो उसका वो गम जो है वो उसके दिल से उतर जाएगा।